हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, लाभ क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत में स्टार्टअप्स को नई दिशा देने के लिए भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से स्टार्टअप के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दरअसल भारत सरकार की ये एक पहल है जिसके द्वारा समाज में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया गया है। इसमें स्टार्टअप्स को शुरू करने पर छूट, रेगुलेटरी एग्जेम्पशन यानी कि विनियमन छूट, फिनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता इसमें प्रदान की जाएगी। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से स्टार्टअप्स को बहुत ही सरल और आसान बनाया जा सकेगा, जिससे कि लोग रोजगार को न ढूंढकर रोजगार देने की ओर आकर्षित हो सकेंगे। इसी के साथ योजना के माध्यम से स्टार्टअप यात्रा को सरल बनाया जा सकेगा। यदि आप भी स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं तो आपको इस वीडियो में स्टार्टअप इंडिया से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप स्टार्टअप इंडिया का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया योजना भारत सरकार की उद्यम क्षेत्र में एक पहल है जिसके माध्यम से सरकार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए लोन, रेगुलेटरी एग्जेम्पशन यानी कि विनियामक छूट और फिनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता जैसे लाभ प्रदान करती है। दरअसल सरकार बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है, जिससे कि स्टार्टअप्स के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। इसी के साथ इनोवेटिव आइडियाज़ को भी स्टार्टअप के माध्यम से प्रेरित किया जा रहा है। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई है, क्योंकि एक स्टार्टअप के शुरू होने से बहुत से रोजगार उत्पन्न होते हैं, जिससे कि स्टार्टअप के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य बोझ को कम करके स्टार्टअप के लिए पूंजी निर्माण करना है, पूंजी के में योगदान देना है, जिससे कि स्टार्टअप यात्रा को आसान बनाया जा सके, इसे सरल बनाया जा सके। दोस्तों, बात करें स्टार्टअप इंडिया योजना के उद्देश्यों की, तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य, इस योजना के उद्देश्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार स्टार्टअप्स को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। यही नहीं बल्कि सरकार के द्वारा स्टार्टअप को शुरू करने के लिए लोन की भी सुविधा दी गई है, जिससे कि बिना किसी किसी वित्तीय संकट के स्टार्टअप को आसानी से शुरू किया जा सके। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने के लक्ष्य को पूरा करना चाहती है, क्योंकि स्टार्टअप एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा बेरोजगारी को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा स्टार्टअप के शुरू होने से देश की आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, बात करें स्टार्टअप इंडिया योजना के लाभ की, तो दोस्तों इस योजना के माध्यम से कोई भी योग्य स्टार्टअप 10 सालों के लिए लोन ले सकता है। इस लोन पर शुरुआती 3 सालों तक किसी भी प्रकार का कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये फिनेंशियल असिस्टेंस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, इसी के साथ ही स्टार्टअप के लिए अलग अलग प्रकार के श्रम और पर्यावरण नियमों के अनुपालन की अनुमति प्राप्त होती है, जो कि रेगुलेटरी एग्जेम्पशन के अंतर्गत होता है। इससे स्टार्टअप के लिए प्रशासनिक बोझ कम हो जाता है और व्यक्ति बिजनेस से रिलेटेड गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही इसमें IPR रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी मिलती है, जिससे कि स्टार्टअप योजना की रक्षा की जा सके, जिसके लिए पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन फाइलिंग प्रोसेस की सुविधा दी गई है। इसी के साथ सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से सरकारी खरीद पर छूट प्राप्त होती है। इसी के साथ स्टार्टअप के लिए अपने सॉल्यूशन को शोकेस करने का इन्हें मौका मिलता है, यानी कि स्टार्टअप्स को अपने समाधान प्रदर्शित करने का मौका मिल जाता है। दोस्तों, इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया योजना में बीज निधि योजना को भी शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से यदि कोई स्टार्टअप बीज खरीदता है तो उसे 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं।
दोस्तों बात करें स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए पात्रताओं की यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप शुरू करने वाला व्यक्ति भारत का निवासी होना चाहिए। इसी के साथ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जिससे कंपनी को लीगल प्रोटेक्शन यानी कि कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। दोस्तों इसी के साथ स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत 10 सालों से अधिक पहले नहीं होनी चाहिए। इससे पता लगता है कि स्टार्टअप में क्षमता कितनी है। दोस्तों इसके अलावा कंपनी की गतिविधियां इनोवेशन, डेवलपमेंट और कॉमर्शियलाइजेशन पर सेंटर्ड होनी चाहिए, तभी आप स्टार्टअप इंडिया योजना का लाभ ले पाएंगे। दोस्तों बात करें स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए जरूरी लगने वाले ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो दोस्तों इसके लिए आपके आधार कार्ड, कंपनी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, कंपनी रजिस्ट्रेशन फाइल और आपके मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है। दोस्तों बात करें स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों इस वेबसाइट के होम पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन प्राप्त होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी आप ध्यानपूर्वक इंटर करें। इसके साथ आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करें और इसे अपलोड कर दें। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और बोर्ड रिजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना कंपलसरी है। इसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाने पर आपको नाम मात्र का रजिस्ट्रेशन फ़ी सबमिट करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि स्टार्टअप इंडिया योजना क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पात्रताएं क्या हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।